Good afternoon. Hello everyone. Can you hear me? Can you see me? तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? Hi student. Hi guys. I am biology expert for NEET UG कैटेगरी. आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बायोलॉजी की जो पार्ट होता है जूलॉजी और बॉटनी. जूलॉजी में हमें चैप्टर पढ़ना है. बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 17. चैप्टर 17 में हमें डिस्कस क्या करना है? चैप्टर 17 में हमें डिस्कस करना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग एंड जो कि चैप्टर का नाम है, क्या है? नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 5 है. लेक्चर कितना है? 5 है. इससे पहले कि 1 2 3 4 हम इसी चैनल पर हम प्रोवाइड करा चुका हूं. आप मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते. तब इस क्लास को लगाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने एक्सप्रेशन डिटेल में समझ लिया था और इंस्पिरेशन डिटेल में समझ लिया था. और हमने क्या कहा? और आज की क्लास में टुडे वी विल डिस्कस पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी. पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी. व्हाट इज पल्मोनरी वॉल्यूम? तो डिटेल में समझेंगे अगले पेज पर. तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज मोहम्मद रहीम which is 2 years experience, 1 year's experience for offline coaching and 1 year's experience for आपके 6 महीने से इसी प्लेटफॉर्म पर हूँ आप और आपको गाइड कर रहा हूँ. तो इतना क्लियर है. ज़्यादा बातें नहीं. चलो मैं इस क्लास को अभी स्टार्ट कर देता हूँ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. चलो मिटा देते हैं इसको. We will discuss pulmonary volume and pulmonary capacity. चलो इसको समझने से पहले हम क्या इसके लिए हम इसे समझने के लिए हम एक माध्यम बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे. ये रहा आपका ग्राफ. ये रहा हमारा ग्राफ. क्या रहा? ग्राफ. देखिए इस ग्राफ में हम ऑब्लिक लाइन लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे. ऑब्लिक लाइन ऑब्लिकली लाइन खींचेंगे. तो इफ I am going up, that means I am talking about inspiration. If I am going up, that means I am talking about inspiration. If I am going, चलो दूसरे पेन से लिख लेते हैं. If I am going down, that means I am talking about expiration. तो हमने क्या किया? नॉर्मली हमने क्या किया? एक्सप्रेशन किया. देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है. पल्मोनरी इज ऑलवेज इज रिलेटेड टू लंग्स से रिलेट करता है. किससे रिलेट करता है? यानी कि लंग्स में हाउ मेनी एयर कैन गैदर योर लंग्स. आपका जो लंग्स है वो कितना हवा इकट्ठा कर सकती है. दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्यूम. इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम. समझ गए डेफिनेशन इसका? इफ आई एम गोइंग अप, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन. इफ आई एम गोइंग डाउन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपिरेशन. तो हमने क्या किया? नॉर्मली हमने
इंस्पिरेशन किया और एक्सपिरेशन किया, इनहेल्ड किया और हवा एक्सहेल्ड किया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टाइडल, टीवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। इतना, इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर, which can normally which can normally inhaled and exhaled, that is called as tidal volume, is called as tidal volume। इतना क्लियर है? जैसे कि एयर का वह अमाउंट, एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मली क्या कर सकता है? इनहेल्ड कर सकता है, नॉर्मली रूप से ब्रीथ कर सकते हैं, हवा को अंदर ले जा सकते हैं नॉर्मली, हवा को बाहर ले जा सकते हैं नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। इतना क्लियर है? अब देखिए, टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है 500 ml। एक मिनट में कितनी बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं? एक मिनट में हाउ मेनी टाइम्स ब्रीद इन 1 मिनट? हाउ मेनी टाइम्स आर ब्रीद इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितनी बार करते हैं? कितनी बार? तो एक मिनट में हम लोग 12 से यानी कि 12 से 16 टाइम हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते। तो मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन, चलो स्पीड में चलेंगे, थोड़ा टाइम कम है। मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन इक्वल टू 12 टाइम करते हैं एक मिनट में, 12 बार ब्रीदिंग करते हैं, 12 इंटू 500 कर देंगे तो कितना ml हो जाएगा? 6000 ml पर मिनट। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो 500 ml, क्या हमने नॉर्मली जो ब्रीदिंग से इनहेल्ड किया, क्या ये 500 ml एल्विलाई तक गया? एक्सचेंज करने के लिए ये 500 ml यूजफुल है? नहीं। देखिए, ये रहा हमारा क्या? एल्विलाई। इसी तरह कैसे रहता है एल्विलाई? balloon like structure is called as alveoli। देखिए, यहाँ से 500 ml अंदर गया, इसमें से 150 ml तो यही रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम जो आपके एल्विलाई के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज alveolar volume। that is called as alveolar volume। इतना क्लियर है? समझ गए? अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसको नोट कर लो। अब तुम नॉर्मली इनहेल्ड किया और एक्सहेल्ड किया। अब
तुम जाते हो किसी योगा टीचर के पास, किसी योगा टीचर ने कहा कि तुम फोर्सफुल यानी कि फोर्सफुल इनहेल्ड करो, जोर से एकदम इनहेल्ड करो, यानी कि जोर से हवा को अंदर लेने की कोशिश करो। हमने नॉर्मली तो लिया ही लिया, साथ ही जोर से लेने को योगा टीचर ने कहा, तो इसे हम बोल देंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल देंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो, व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? देखिए, वह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो है एक्स्ट्रा that extra amount of air, that extra volume of air which can inhaled forcefully, that is called as inspiratory reserve volume। इतना क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको समझ में आ गया हो। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसको नोट कर लो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। अब योगा टीचर ने इनहेल करने को कहा, इनहेल करने के बाद आप क्या किए? एक्सहेल की। क्या किए? एक्सहेल करने के बाद नॉर्मली एक्सहेल किए। क्या किए? नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद योगा टीचर ने बोला जोर से क्या करो? जोर से एक्सहेल करो, फोर्सफुल पूरा दम लगा कर क्या करो? तुमने नॉर्मली तो एक्सहेल किया है, क्या योगा टीचर ने क्या कहा? फोर्सफुल एक्सप्रेशन करो, फोर्सफुल एक्सहेल करो, जोर से हवा बाहर निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो, व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट एक्स्ट्रा volume of air which can exhaled forcefully। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था। चलो इसको नोट कर लो, हम मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया, एक्सप्रेशन कर लिया। अब हम क्या, हमारे अंदर इतना ही और कुछ मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एयर का कुछ अमाउंट आपके लंग्स में क्या रहता है? गैदर रहता है, हमेशा वो वही रहता है, बना रहता है, वहाँ से वो निकलता नहीं है। दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल, ये हमेशा बना रहता है। ये जब बच्चों का यानी कि चिल्ड्रन का जब बर्थ होता है, तभी उसको मतलब लेग्स पकड़ के ऐसे मारते हैं तो वो क्या करता है? रोता है। तो उसके अंदर क्या आता है? ये रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम तभी से उतना ही रहता है और बना रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही रहता है। इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है व्हाट इज, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम,
रेजिडुअल वॉल्यूम, residual volume. Residual volume is always stays in your volume of air always stays in your lungs, is called as residual volume. इतना क्लियर है। अब देखिए हमने तो इंस्पिरेटरी रिजर्व का तो बताया ही नहीं कितना अमाउंट कितना मतलब ml रहता है एयर। चलो लिख लेते हैं। IRV का जो अमाउंट होता है वो होता है 2500 to 3000 ml। ERV का जो अमाउंट होता है 2500 to 3000 ml। ERV का जो अमाउंट होता है वो होता है 1000 to 1100 ml। 1100 ml इतना क्लियर है। इज दिस क्लियर? चलो दैट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए बचा क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बचा? हमने उसका तो कर ही लिया, 500 ml रहता है। इसका ऑलवेज स्टेज इन योर लंग्स है। इसमें जो वॉल्यूम होता है वो होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 11,000 to 1100 to 1200 ml। कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाता है। 1100 to 1200 ml। चलो भय रहता है, क्या रहता है? भय। स्केर्ड की वजह से ये हो जाता है। स्केर्ड की वजह से, स्केर्ड हटेगा जब तक नहीं स्केर्ड हटेगा तब तक मतलब गलती होता रहेगा। क्या होता रहेगा? गलती होता रहेगा। चलो इतना क्लियर है। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलो इसको नोट कर लो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है 2500 to 3000 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है 1000 ml to 1100 ml। 1100 ml इतना क्लियर है। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे हम। वॉल्यूम तो हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे। अब नाउ वी विल डिस्कस कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी। चलो पानी पी लेते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटी, व्हाट इज द पल्मोनरी कैपेसिटी? हमने क्या कहा? पल्मोनरी वॉल्यूम क्या था? एक यानी कि आपके लंग्स में कितना एयर गैदर हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्यूम। उसी तरीके से मोर देन वन सम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपेसिटी। इतना क्लियर है? चलो पल्मोनरी कैपेसिटी। चलो हम इसका वो लिख लेते हैं, कैपेसिटी। सबसे पहले IRV और सबसे पहले तुमने क्या किया? नॉर्मली इनहेल्ड किया, नॉर्मली एक्सहेल्ड किया। नॉर्मली इनहेल्ड करने के बाद
पूरा यानी फोर्सफुल क्या किया, इनहेल्ड किया, नॉर्मली इनहेल्ड करने के बाद फोर्सफुल इनहेल्ड किया, ये दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं आईसी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। चलो लिख लेते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। कौन से कलर से, विच कलर, ब्लैक कलर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो वो है टीवी प्लस, यही इसका डेफिनेशन हो गया, IR यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ गए, इतना क्लियर है। चलो इसका फोटो खींच लो। अब तुम देखोगे कि नॉर्मली तुमने एक्सहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुल भी एक्सहेल किया, फोर्सफुल भी एक्सहेल किया, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखिए, सम ऑफ टाइडल टीवी, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इतना क्लियर है, बहुत ही नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। क्या है, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। इतना तो समझ में आता होगा जरूर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसको फोटो खींच लो, मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि तुम नॉर्मल हाउ मेनी यानी कि कितना, वो जो फंक्शनल है वो कितना वॉल्यूम फंक्शनल है, कौन सा वॉल्यूम, विच वॉल्यूम्स फंक्शनल इन द, यानी कि ये जो आपने नॉर्मली क्या किया, एक्सहेल किया। नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद कितना आपके नॉर्मली जो है वो एक्सहेल कर दिया। क्या कर दिया, हवा बाहर निकल दिया। हवा बाहर निकालने के बाद जो आपके लंग्स के अंदर सम टोटल ऑफ अमाउंट वॉल्यूम, सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद जो सम टोटल जो वॉल्यूम है वो कौन सा है, दैट इज ये है रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज फंक्शनल। ये क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। चलो फुल फॉर्म लिख दें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, functional residual capacity, sum of ERV and RV, sum of residual volume and expiratory reserve volume, that is called as functional residual capacity। नहीं समझे, यानी कि बोल रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट,
gather, total amount of gather after normally एक्सप्रेशन, आफ्टर नॉर्मली एक्सप्रेशन, आप नॉर्मली एक्सप्रेशन करने के बाद आपके यानी कि आपके लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर बचा है, कितना अमाउंट ऑफ एयर बचा है, दैट इज ERV एंड RV। अब देखिए इतना हो गया, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऐसा है जो एक्सचेंजेबल है, यानी कि हम ले भी सकते हैं, हवा को अंदर ले भी सकते हैं और बाहर छोड़ भी सकते हैं। देखिए नॉर्मली हमने क्या किया, हवा को अंदर लिया फिर बाहर भी छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम को ले सकते हैं। उसके बाद हमने ERV हवा को अंदर लिया, उसके बाद बाहर भी छोड़ा ऑब्वियसली, उसके बाद IRV को अंदर लिया बाहर भी छोड़ सकते हैं, ERV को अंदर ले सकते हैं बाहर भी छोड़ सकते हैं। दैट इज ये जो है ये है VC, दैट इज वाइटल वॉल्यूम। VC वाइटल कैपेसिटी, वाइटल वॉल्यूम नहीं, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू सम ऑफ IRV and TB and ERV, that is called as vital capacity, vital capacity। इतना क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे सम टोटल ऑफ एयर ऑल, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल एयर, जो जितना कितना हाउ मेनी टोटल एयर गैदर, यानी कि कितना एयर है जो इकट्ठा कर सकता है, कितना हाउ मेनी एयर कैन गैदर इन योर लंग्स, ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये तो इकट्ठा कर सकता है, ये अंदर ले सकता है, ये भी कर सकता है, रेजिडुअल साथ में ये तो इकट्ठा पहले से रहता है, ये दैट इज TLC। क्या बोलते हैं हम? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। चलो इसको टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TB प्लस ERV प्लस RV, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ अमाउंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि जितना वॉल्यूम था मैंने निकाला, सबको क्या किया, मतलब प्लस कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, समझ गए। चलो अब यहाँ पर हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। तो द सेशन वी आर डन दिस सेशन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसका NCERT पढ़ लेना, इसको एक बार अगर रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको समझने की कोशिश करना। एक बार में नहीं आई तो दोबारा समझना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसका NCERT पढ़ना, P/Q लगाना। तो मिलते हैं, सी यू टुमारो, थैंक यू।